नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आई सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया बीच गेम 2025 के बारे में, जिसका पहला संस्करण अभी हुआ है दादर नागर हवेली में, जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, इसको देखेंगे फटाफट से। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या खेलो इंडिया बीच गेम 2025, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का बिहार, पटना के अंदर ये आपका जो है आयोजन स्थल इसका रहा क्या, पटना बिहार। संस्करण की मैं बात करूं आप लोगों से, एडिशन कौन सा था, 7वें नंबर का एडिशन था। और इसका मस्कट, इसका जो मस्कट है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा गज सिम्हा। इसका क्या रहेगा, शुभंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे कितने इसमें खेल शामिल थे, तो टोटल इसके अंदर कितने खेल शामिल हो जाएंगे, टोटल 26 खेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, शीर्ष स्थान कौन से स्टेट को मिला है, तो वो मिला आप लोगों का महाराष्ट्र को मिला है। और महाराष्ट्र के आप लोगों को पदक भी याद रखने, 158 पदक जो है महाराष्ट्र ने जीते हैं इस खेल के अंदर, और 58 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। सेकंड पोजीशन पर है हरियाणा, 117 मेडल जीते हैं टोटल। और राजस्थान की पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड नंबर, टोटल इन्होंने 60 पदक जीते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2024 के अंदर, 2024 में किसने जीता था पिछले वाला संस्करण, तो वो हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखोगे। यानी कि 2025 में भी महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर आया, और 2000 आप लोगों का 25 में भी है, और 24 में भी महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2018 में जब इसका पहला संस्करण हुआ था, तो पहला संस्करण जो था किसने जीता था, वो जीता था आप लोगों का हरियाणा ने। कितने पदक के साथ, टोटल आप लोगों का 102 पदक आप लोग याद रखेंगे। अब इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं क्या, खेलो इंडिया बीच गेम्स की। खेलो इंडिया बीच गेम्स आप लोग हेडिंग डाल लोगे जल्दी से यहीं पर, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की। इसका आयोजन स्थल लिखो आप लोग, वेन्यू क्या था, आयोजन स्थल जहां पर इसका उद्घाटन हुआ है वो है आप लोगों का दादर नागर हवेली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, दादर नागर हवेली और दमन व दीव। आपको पता है ये अलग अलग स्टेट, दोनों यूटी थे, लेकिन इनको जो है अब मिलाकर एक बना दिया गया, क्या, दादर नागर हवेली और दमन दीव इनका नाम हो गया है। आयोजन स्थल की मैं बात करूं आप लोगों से, क्या हो जाएगा, दादर नागर हवेली हो जाएगा। इसके साथ साथ संस्करण लिखो, इसका कौन सा संस्करण है, संस्करण हो जाएगा आप लोगों का इसका ये पहला एडिशन है, पहला एडिशन। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप लोग याद रखोगे, इसका शुभंकर, शुभंकर क्या हो जाएगा, गज सिंह, गज सिंह। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, क्या हो जाएगा, आयोजन स्थल आप लोगों ने देख लिया, पहला संस्करण 2025 का, और शुभंकर क्या हो जाएगा, गज सिंह। अब देख लेते हैं टॉप स्टेट इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो पहला स्थान जो मिला है वो मिला है आप लोगों का मणिपुर को, पहला जो स्थान मिला है वो मिला है मणिपुर को। ये आप लोग याद रखोगे, बस इसी को याद रख लेना, यहीं से आप लोगों को काम चल जाएगा। जो फर्स्ट पोजीशन है, जो पहला स्थान मिला है वो मिला मणिपुर को। इसके साथ साथ आप लोग महाराष्ट्र को भी याद रखोगे, महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंदर कौन से स्थान पर रहा है। अगर आप लोग चाहो तो लिख लेना सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन लिख लेना आप लोग इसके अंदर महाराष्ट्र, सेकंड पोजीशन आप लोग इसके अंदर महाराष्ट्र लिख लोगे। इसके साथ साथ जो है थर्ड पोजीशन पर है आप लोगों का नागालैंड, थर्ड पोजीशन पर है आप लोगों का नागालैंड, आप लोग लिख लोगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो टोटल 14 पदक इसमें लिख लेना आप लोग। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर ने कितने पदक जीते इसके अंदर, तो 14 पदक टोटल मिलाकर मणिपुर ने इसके अंदर जीते हैं। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं, इन 14 पदक में मणिपुर ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो जीते हैं 5 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में। इसके साथ साथ खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरह की छोटी छोटी करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। बने रहिएगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आई को सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।